फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मेरा जो लास्ट वीक का जो मेरा ट्रेड है और उस ट्रेड के पीछे का जो साइकोलॉजी है और उस ट्रेड में मतलब लास्ट वीक में मैंने कितने अमाउंट से मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है और कितने दिन मैंने ट्रेडिंग किया है, पर डे का प्रॉफिट कितना है, वो सब मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। और मैं उसके पीछे का लॉजिक जो है, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल था और उसके जो मैंने ट्रेड्स लिए उसमें कितने प्रॉफिट में गए, कितने लॉस में गए, मैं सब आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो मतलब ध्यान से देखिएगा और उसके पीछे का जो मेरा लॉजिक है तो वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो हो सके तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो या फिर उसको आप ट्राई करने सीखने की कोशिश करो। क्योंकि मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैं मतलब पिछले एक महीने का अगर मैं दिखाऊं तो पिछले एक महीने में मेरा एक भी लॉस नहीं हुआ है। मतलब एक भी दिन मेरा लॉस में मैंने बुक नहीं किया है। एक भी दिन लॉस मेरा एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा। मेरा दिन लॉस में नहीं गया, मेरा दिन प्रॉफिट में ही गया है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरा जो लास्ट वीक का जो मैंने ट्रेड किया है और उस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है और मैंने कितने अमाउंट से कितना अमाउंट मैंने जनरेट किया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि जो लास्ट वीक था, मतलब उसके पहले का जो वीक एक्सपायरी था, तो फ्राइडे 5th ऑफ अगस्त को अगर आप देखेंगे तो 5th ऑफ अगस्त को फ्राइडे था, राइट। 5th ऑफ अगस्त को फ्राइडे था और उस फ्राइडे को मैंने लगभग यहाँ पे 10 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया था, 10 लॉट में मैंने ट्रेड किया था 250 क्वांटिटी में। और वहां पे मैंने 6800 मतलब लगभग 7000 का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था। ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 7000 रुपए का प्रॉफिट है। और मेरा एक ही मैंने ट्रेड किया था, और उसमें से टैक्स वगैरह माइनस करके मुझे 6800 का मुझे लगभग ये हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप देखेंगे कि आप सोचोगे 6000 का ही तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब। लेकिन आज देखिए, अब मेरा क्वांटिटी भी छोटा था और मेरा उसमें जो परसेंटेज था तो लगभग मेरा मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि लगभग मैं 5% से लेके 10% के बीच में अगर मुझे कुछ मिल जाता है प्रॉफिट तो वेल एंड गुड होता है। तो मैं उतना लेके मोस्टली मैं टर्मिनल क्लोज करने के मेरी प्लानिंग होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग मैंने यहाँ पे 387 पे मैंने 388 पे मैंने खरीदा था, मतलब 388 पे मैंने यहाँ पे खरीदा था और लगभग 416 पे मैंने बेचा था। मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट मैंने निकाले। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कितना मार्जिन यूज किया था, 97,000 मैंने यूज किया था और उसके बदले में मुझे लगभग 7000 मिला है। मतलब ऑलमोस्ट 8% के आसपास, 7 to 8% के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला है, राइट। तो 7 to 8% अगर आप 9000, अगर आप 1 लाख रुपए अगर किसी बैंक में भी रखते हो ना, तो एक साल में आपको शायद 5% या 7% मिलता है। 7% में नहीं मिलता होगा, शायद 5% या 6% ही मिलता है। तो अगर 1 लाख रुपए अगर आप 12 महीने 13 महीने के लिए रख रहे हो तो तब जाके आपको 7000, 8000 या 6000 मिलेगा। यहाँ पे तो एक ही दिन में आपको। और मैंने यहाँ पे देखिए ट्रेड कितने बजे लिया था, लगभग मैंने 921 को मैंने ट्रेड लिया था और 9:30 को मैंने लगभग ट्रेड से एग्जिट कर दिया, मतलब सिर्फ 10 मिनट में, राइट। ये हुआ मेरा इसका फ्राइडे का ट्रेड। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या था कि थर्सडे को मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ और लगभग नीचे तक गया था। लेकिन अगर आप दोपहर के सेशन में या मॉर्निंग मतलब पहला 1 घंटा अगर छोड़ देंगे तो यहां से मार्केट ने कंटिन्यू यहां तक रिवर्सल दिया था। तो लगभग अगर आप ये लेवल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहां से मार्केट शार्प गिरा था, राइट। यहां से मार्केट शार्प गिरा था। तो जैसे ही फ्राइडे को मतलब 5 तारीख को मेरा टारगेट ये था, जैसे ही यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन हुआ, हैमर कैंडल बना, तो वहां पे मेरा टारगेट था कि ये
एटलीस्ट जहां से इसने रिवर्सल देना शुरू किया था और जहां से मार्केट शार्पली गिरा था वहां तक तो ये शार्प जाएगा ही जाएगा ही जाएगा, राइट। तो ये मेरा इनिशियल टारगेट था और जैसे ही मतलब हाई को हैमर को ब्रेक किया मार्केट सीधा ऊपर गया। नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में मार्केट ने ऊपर अचीव किया और मुझे जैसे जैसे मैंने बोला कि 5 to 10% के बीच में मेरा टारगेट होता है, वो उससे भी ज्यादा गया था। मतलब अगर आप लास्ट इसका ये देखोगे कॉल का अगर चार्ट देखोगे तो वो उससे भी बड़ा ज्यादा गया था, लेकिन जो मोमेंटम था वो फास्ट मोमेंटम में मैंने कैप्चर कर लिया, राइट। तो ये था मेरा टोटल ये था मेरा 5 अगस्त का। तो 6 और 7 को तो सैटरडे संडे था, तो 8 अगस्त का मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। ये देखिए 8 अगस्त को मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए थे, उसमें से एक मेरा लॉस में गया था और मेरा 2 ट्रेड मुझे प्रॉफिट में गए थे। मंडे का ये था 2 ट्रेड, मतलब एक्चुअली मैंने 2 ही ट्रेड लिए थे, लेकिन उसमें मैंने मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए मैं नॉर्मली 500 क्वांटिटी या मेरे जैसे कैपिटल होता है उस हिसाब से मेरा क्वांटिटी थोड़ा वेरी होता है, राइट। तो देखिए पहला मैंने 500 क्वांटिटी पे मैंने ट्रेड किया था, वो शायद मैंने पुट साइड में लिया था, लेकिन जैसे ही वहां पे मुझे लॉस होने लगा तो लगभग मैं 12,000 का लॉस लेके मैं वहां से निकल गया। उसके बाद मैंने और 500 में कॉल साइड में ऑप्शन बाई किया, तो वहां पे मुझे लगभग जैसे ही मेरा मैंने 418 पे मैंने बाई किया था और जैसे मेरा 470 के आसपास गया तो वहां पे लगभग मेरा 40-50 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हो रहा था। तो उस हिसाब से मैंने मेरे 400 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। ये देखिए 400 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी, वहां पे मुझे लगभग 18,000 का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद 100 जो क्वांटिटी और मैंने थोड़ा होल्ड किया और उसको लगभग मैंने 500 के आसपास बेचा। तो अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये 8 अगस्त का, तो यहाँ पे भी देखिए जैसे ये नीचे गया यहाँ पे उसने 700 का सपोर्ट बनाया, इनसाइड कैंडल भी बनाया, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट किया तो ये ऊपर गया। तो मेरा टारगेट इनिशियल टारगेट यहाँ तक का था कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा, राइट। तो मेरा इनिशियल में ही मेरा टारगेट 2 दोनों अचीव हो गए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी जो थी वो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। तो लगभग मेरा 18,690 का ये और 7,800 का ये, मतलब लगभग मेरा वो 26,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। उसमें से अगर मेरा पहला ट्रेड अगर आप माइनस कर दोगे 12,000 का तो भी मुझे लगभग उस दिन मुझे 14,500 का मैं प्रॉफिट में था, राइट। तो ये ये हुआ। उसके बाद ओके, तो 9 तारीख को मोहर्रम की छुट्टी थी तो मार्केट बंद था। तो उसके अगले दिन का ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ 10 तारीख का 10 अगस्त का। तो वहां पे मेरा ऑप्शन जो ये जो था वो मेरा पुट साइड में था, मतलब मेरा व्यू जो था वो डाउन साइड में था। तो यहाँ पे भी मैंने 500 क्वांटिटी पे मैंने ट्रेड किया था और लगभग मैंने यहाँ पे 326 पे मैंने एंटर किया था और 352 पे मैंने एग्जिट किया था। मतलब यहाँ पे भी अराउंड 25 to 26 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ था, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी लगभग 12,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड कितने बजे लिया था, 9:36 पे मैंने ट्रेड लिया था और 10:02 पे मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या था ना, यहाँ पे इनिशियली 5 मिनट्स में ही जैसे ही मैंने ये पुट साइड में कॉल लिया, ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट साइड में कॉल लिया तो यहाँ से फिर मार्केट एकदम शार्प नीचे आया। तो लगभग मुझे 14 से 15,000 का मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन क्या हुआ ना, मुझे लगा कि ये यहाँ से एक बार अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो शायद ये और नीचे जाएगा। लेकिन हुआ यहाँ से उल्टा, यहाँ से वापिस वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो उस केस में क्या हुआ ना, फिर मेरा प्रीमियम डिके होने लग गया। तो उस केस में
मैंने फिर एक 5-10 मिनट और फिर मैंने वेट किया, और जैसे फिर ये इसी रेंज में, मतलब मैं आपको दिखाऊं, इसी रेंज में, मतलब इस कैंडल से लेके यहाँ तक इस रेंज में ही मैंने कहीं पे बॉटम साइड में मैंने यहाँ से उसको एग्जिट कर दिया। तो ये 10:05 का कैंडल है, तो मेरा ऑलमोस्ट 10:02, मतलब ये वाले कैंडल का जो लो है, तो यहाँ के आसपास मैंने उसको एग्जिट किया, और यहाँ से मार्केट शार्पली ऊपर गया, तो सीधा डे हाई बनाया उसने। ओके, तो यहाँ पे लगभग मुझे 12,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल कितना था, 1,63,000, राइट। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लगभग 12,000 का, मतलब यहाँ पे भी अराउंड 8%, 7% के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेंसडे थर्सडे, ओके, एक्सपायरी का। मैं आपको ये देखिए एक्सपायरी का ट्रेड दिखाता हूँ। एक्सपायरी में मैंने एक ही ट्रेड किया था, शायद मैंने वो मॉर्निंग सेशन में किया होगा, राइट। मैं एक्चुअली कुछ दिनों से थोड़ा एक्सपायरी के दिन में थोड़ा एंड ऑफ द डे में, मतलब लाइक जैसे कि 2:15 के बाद या 2:30 बजे के बाद मैंने मैंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं। तो मैं आपको वो ट्रेड्स भी अगर पॉसिबल हुआ तो दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है ना कि लगभग अगर मैंने 16,000 या 16 रुपए के हिसाब से अगर मैंने कुछ 1000 क्वांटिटी बाय की है, तो वो नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स में ही वो मुझे 40-50 रुपए में जाके वो उतना प्रॉफिट दे देता है विद इन 5 to 10 मिनट्स, मतलब आपको 100-200% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। तो ऐसा भी है, एक बार मैंने शायद 22 या 23 पे मैंने खरीदा था, और उसको मैंने 110 पे बेचा था, क्योंकि वो एक्सपायरी होता है तो लास्ट 1 आवर होता है, तो बहुत शार्प मूवमेंट आपको मिलता है। तो लेकिन महीने में आपको वो आप हीरो टू जीरो मैं अभी वो थोड़ा ये कर रहा हूँ, तो आपको एक महीने में दो एक्सपायरी के दिन तो आपको हीरो टू जीरो कॉल मिल ही जाएंगे आराम से, राइट। तो ये देखिए 11 तारीख का अगर मैं आपको दिखाऊं एक्सपायरी के दिन, तो देखिए मैंने क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाई थी, क्योंकि देखिए प्राइस कम होता है तो आप क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हो, और उसमें कैसा था मूवमेंट फास्ट होता है, तो आपको क्विक डिसीजन लेना होता है कि आप मतलब आपको प्रॉफिट कितना निकालना है और आपको लॉस। यहाँ पे देखिए कि लगभग मैंने 1000 क्वांटिटी खरीदी थी 124 के रेट पे, मतलब 1,24,000 का मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, और मैंने उसको बेचा 170 के आसपास, राइट। मतलब लगभग मुझे 45,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर देखिए एक्सपायरी के दिन आपको मैं बोलता हूँ कि मैंने जैसे बोला कि हीरो टू जीरो होता है, ओके। तो रोज का मेरा कितना होता है कि रोज में नॉर्मली 7 to 8% का मेरे प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उतना प्रॉफिट मिल जाता है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 124 पे मैंने 1,24,000 पे मैंने लगभग 45,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट किया। मतलब अगर आप करोगे तो अराउंड 40% का प्रॉफिट है, 35 to 40% का प्रॉफिट है, राइट। तो आप ये कैलकुलेट करो कि एक्सपायरी के दिन है ना आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। अगर मैं आपको अभी मेरे पूरे वीक का, मतलब 5 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक का मैं आपको पूरा मेरा ये दिखाता हूँ, ट्रेड दिखाता हूँ, और मेरे जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 80,000 का हुआ है, 80,877 का, और उसमें से टैक्सेस वगैरह माइनस करके मुझे 79,000 का मुझे लगभग प्रॉफिट हुआ है। उसमें से अगर आप देखोगे तो मैंने 6 दिन में ऑलमोस्ट सिर्फ 6 ही ट्रेड किए हैं, 5 दिन में या 6 दिन में मैंने सिर्फ 6 ट्रेड किए हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ मेरा एक लॉस में गया जो कि 12,000 का था, वो मैंने आपको बता दिया, ओके। उसके पीछे का मतलब जो रीजन था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वो एक ही ट्रेड मेरा लॉस हुआ है, बाकी 5 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए हैं। और यहाँ पे मेरा टैक्स ब्रोकरेज वगैरह वो सब आपको मैंने दिखाया हुआ है। और मैंने
3 लाख कैपिटल से मैंने इसको ट्रेड किया था, मतलब उस दिन से। तो 3 लाख कैपिटल पे मैंने लगभग 80,000 का मैंने गेन किया है। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। मतलब एक हफ्ते में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 25 to 27% के आसपास, 26-27% के आसपास का गेन है, राइट। तो अगर 3 लाख कैपिटल से अगर आप 80 हजार रुपए एक हफ्ते में अगर आप कमा रहे हो, या एक हफ्ते में अगर आप 80,000 उसको ग्रो कर सकते हो, तो मैं वीक बाय वीक बनाने वाला हूँ। इस मतलब मेरा प्लानिंग में है कि मैं हर वीक का ऐसे मैं आपको ट्रेड्स और जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो ये मेरा लास्ट वीक का प्रॉफिट और लॉस पूरा ये था, और उसके पीछे का मतलब एक एक ट्रेड के पीछे का मैंने क्या लॉजिक यूज किया था और क्या ये था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा ये कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, मैं देखिए 14 जुलाई से लेके 11 अगस्त, मतलब आज तो 14 है तो 14 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक अगर आप देखोगे तो मेरा एक भी दिन मेरा लॉस में बुक नहीं हुआ है, राइट। तो मेरा कैपिटल वैरी हुआ था बीच में, तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो इस हिसाब से मेरा प्रॉफिट भी थोड़ा कम ज्यादा होगा। और अगर आप देखोगे, हर बार अगर देखोगे तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लिए हैं, उसमें से एक मेरा लॉस हुआ है, 3 मेरे प्रॉफिट में है, वहां पे मेरा 3000 का प्रॉफिट है, राइट। ये वाले दिन मैंने टोटल 8 ट्रेड किए थे, उसमें से 6 मेरे लॉस में थे, लेकिन 2 पॉजिटिव में थे, और उसमें से भी मेरा 25,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा 7 ट्रेड मैंने किए थे, 4 लॉस में थे, 3 ही मेरे प्रॉफिट में थे, लेकिन फिर भी मेरा 20,000 का मेरा गेन हुआ था। तो और मोस्टली अगर आप देखोगे ऐसे 2-3 महीने में आपको अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो 2 से 3 दिन ही मिलेगी जहां पे मैंने मोर देन 3 ट्रेड्स लिए हैं। नहीं तो अगर आप नॉर्मली अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पे मैंने 1 ट्रेड लिया प्रॉफिट में, 1 ट्रेड लिया प्रॉफिट में, 3 ट्रेड लिए, 2 प्रॉफिट 1 लॉस, प्रॉफिट में 1 ट्रेड लिया प्रॉफिट में, राइट। यहाँ पे 2 ट्रेड लिए, दोनों के दोनों प्रॉफिट में, राइट। यहाँ पे 3 ट्रेड लिए, 2 लॉस 1 विन प्रॉफिट में। तो मोस्टली अगर आप देखोगे ना, तो मैं 1 ट्रेड, 2 ट्रेड या मैक्सिमम 3 ट्रेड के ऊपर मैं करता नहीं हूँ। अगर मेरा प्रॉफिट हो गया, और अगर पहले ही ट्रेड में मेरा 7 to 8% या अच्छा खासा प्रॉफिट मैच हो गया है, तो उसके बाद तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। ओके, सीधा टर्मिनल क्लोज कर दो और जो प्रॉफिट है उसका एंजॉय करो, भले वो 5,000 हो, 4,000 हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शायद मैंने एक दिन मेरा शायद 3,000 का प्रॉफिट है, ये देखिए सिर्फ 3,000 का प्रॉफिट है। 4 ट्रेड किए थे, 3 लॉस में, 3 पॉजिटिव में थे, एक ही लॉस में था, लेकिन वो लॉस शायद बड़ा होगा, तो इसलिए वो मेरा ये हो गया। तो लेकिन फिर भी देखिए 3,000 का प्रॉफिट है, उतना लेके मैं खुश हूँ। क्योंकि देखो, हर बार ऐसा नहीं होता कि आप हर रोज 10,000 बनाओगे, हर रोज 15,000 बनाओगे, या हर रोज 1 लाख बनाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आपको प्रॉफिट सिर्फ एक सोच के देखो कि हर दिन अगर आपको पॉजिटिव होता है, भले ही वो 1,000 रुपए हो या 500 रुपए, वो डिपेंड करता है आपकी कैपिटल पे, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे, या आपके ट्रेडिंग कैपिटल पे ज्यादा डिपेंड करता है, आप कितने लॉट लेते हो, तो उस पे ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि अगर आप 1,000 रुपए, 500 रुपए भी अगर आप दिन में पॉजिटिव में क्लोज कर पा रहे हो, तो एंड ऑफ द मंथ आप बहुत अच्छा गेन कर पाओगे, बहुत मतलब बहुत बढ़िया गेन कर पाओगे। और अगर आप 5% के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करते हो, जैसे कि मैंने मेरे पूरे महीने का ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया, पूरे हफ्ते का मैंने जब दिखाया, तो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा 5% to 10% के बीच में मुझे प्रॉफिट मिलता है। एक्सपायरी के दिन वो प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, लॉस भी कम या ज्यादा हो सकता है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, तो आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो कभी अगर आपका डिसीजन गलत हो गया तो उतना ही लॉस आपको ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज भी आप कंसिडर करके चल सकते हो, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सारे ट्रेड पॉजिटिव में या मेरा हर दिन पॉजिटिव में है तो मतलब मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ या बहुत प्रो हूँ। मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, राइट। तो हर कोई यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहा है। जिसको 10 साल हो गए वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको 1 साल हुआ है वो भी प्रैक्टिस ही कर रहा है। तो ये चीज है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप देखोगे
छोटा छोटा प्रॉफिट कैलकुलेट करो। मैंने जैसे मेरे जो ये था 5 अगस्त का जो मेरा ट्रेड मैंने आपको दिखाया, मैंने शायद सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट लिए हैं, राइट। सिर्फ 30 पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ तक 30 पॉइंट लिए, 30 पॉइंट लेके 6000 लेके मैं निकल गया, राइट। तो नॉर्मली भी अगर आप देखोगे मेरे मेरे बहुत बड़े बड़े मैंने 100 पॉइंट 200 पॉइंट 150 पॉइंट के लिए मैंने ज्यादा ये नहीं किया है, मतलब वेट नहीं किया है, या बहुत मैंने होल्ड करके रखा है, पूरा दिन भर बैठा है उस स्क्रीन के सामने, ये नहीं किया है। अगर मैं 3 लाख कैपिटल में से अगर मैं 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख कैपिटल अगर मैं यूज कर रहा हूँ, और उस कैपिटल का अगर मुझे 5% या 10% अगर विद इन 5 to 10 मिनट्स या हाफ एन आवर में अगर मिल जाता है, तो दैट्स वेल एंड गुड। क्योंकि देखो आप ऑप्शन बायर हो, आपको मोमेंटम चाहिए, ओके। अगर आप ऑप्शन सेल करके बैठे हो तो फिर आपको टाइम डीके का भी बेनिफिट मिलता है, तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन उसके लिए फिर मार्जिन भी चाहिए, उतना चाहिए। 1 लाख अगर आपके पास है, 90,000 अगर आपके पास है, तो आप सिर्फ एक कॉल शॉर्ट कर सकते हो उसी इसमें। अगर 90,000 में यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी मिल जाएगी, राइट, 500 200 300 क्वांटिटी मिल जाएगी, तो ओके, तो वो डिफरेंस होता है। मैं ऑप्शन बायर हूं, तो इसलिए